टूर का प्लान हो और कोई वक्त पे आ जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। और जो लेट पहुंचे उसकी क्लास ना हो, ये भी मुमकिन तो नहीं। बस यही समझ लें, टूर का पहला फरीज़ा यहाँ सर अंजाम दिया जा रहा है। चलें जी, निकलते हैं एबटाबाद से। फिर आपको पिछली कहानी के मतलब भी बताऊंगा। दुनिया में कुछ अटल हकीकतें होती हैं जिनको बदलना नामुमकिन है, जैसा कि मशरक़ से सूरज का निकलना, पानी का ऊपर से नीचे को बहना। बिल्कुल इसी तरह किसी टूर का प्लान हो और कुछ दोस्तों का देर करना। पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है। हमारा प्लान एबटाबाद से 11 बजे निकलने का था और ऑलमोस्ट 1 घंटा इन सुस्त लोगों की वजह से ज़ाया हो गया। रास्ते में जुमे का दिन था तो नमाज भी अदा की और फिर बालाकोट जाकर कुछ टाइम पेट पूजा में भी ज़ाया हो गया और हमें पालस पहुंचते पहुंचते तकरीबन शाम हो चुकी थी। पालस से शारान का रास्ता तकरीबन 18 किलोमीटर है और ये कच्चा रास्ता है, जीपेबल ट्रैक है। तकरीबन जीप को 1.5 घंटा लग जाता है पालस से शारान फॉरेस्ट पहुंचने तक। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते तकरीबन अंधेरा हो चुका था और हमारे मेज़बान वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन किसको फ़र्क पड़ता है। अहबाब ने फ़ौरन से अपने पत्ते निकाले, आग जलाई और वहीं पे अपनी गेम शुरू कर दी। ये हैं हमारे अब्दुर्रहमान मुरली साहब, प्यार से इनको फरियादी कहते हैं। और पूरी तगारी नहीं रोटी, पूरी तगारी साइड ना बासी साइड ना रोटी तगारी पूरी बुनी पूरी सही है ना। मंजिल पे पहुंचते हुए अगर आपको अंधेरे घेर लें तो यकीन जाने मंजिल की सुबह बहुत खूबसूरत होती है। शबनमी कतरे गुलों पर मोतियों से चमक रहे थे। आफताब अपना सफ़र शुरू कर चुका था। फूल खुशबुओं को हवाओं में बिखेर रहे थे। पेड़ हवाओं के हल्के हल्के झोंकों में झूम रहे थे। घास के तनके जाड़े की आमद के मुंतज़िर थे और छोटे छोटे झरने अपने लामहदूद सफ़र के लिए रवाना हो चुके थे। ये अक्टूबर का महीना है और रंगीनियाँ मदम पड़ चुकी हैं। दरख्त अब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। पत्तों के चेहरों पे निशान पड़ चुके हैं। नाश्ते के बाद हमारा इरादा था कि हम मंशी टॉप जाएंगे और अपने इरादे के मुताबिक हम तकरीबन 9 बजे शारान फॉरेस्ट से मंशी टॉप के लिए निकले और यूँ सफ़र शुरू हुआ हमारा मंशी टॉप के लिए। घने जंगल, खिलते फूल और खूबसूरतियाँ, ये सब था मंशी टॉप के रास्ते में। हर ग्रुप में आपको कुछ ना कुछ किरदार ज़रूर मिलते हैं। कुछ बहुत तेज़ चलने वाले, कुछ आहिस्ता आहिस्ता मगर चलने वाले और कुछ रो पड़ने वाले। हमारे ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ बहुत तेज़ पर गिरफ्तार जैसे, कुछ बस रो धो के चलने वाले और कुछ जगह जगह बैठ जाने, और हर जगह बैठ जाने वाले ये 2 बंदे। हम दोहरी अज़ियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव बिशल हैं, शौक़ सफ़र भी नहीं जाता। 10 घंटे के बाद हालत यहाँ तक आ पहुँची थी और आखिरकार रो धो के ये मांची टॉप पहुँच आए थे। मांची टॉप 8,300 फीट की बुलंदी पे है और तकरीबन इसकी हाइकिंग 1.5 से 2 घंटे की है। रास्ता इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने सोचा था। मांची टॉप का सबसे पीक का मौसम जुलाई और अगस्त है, जब सब्ज़ा अपनी पीक के ऊपर होता है। हरियाली हर तरफ होती है और फूल हर तरफ खिले होते हैं। बुज़ुर्गों की कहावत है, जिस रास्ते का पता ना हो उस पर कभी मत चलें। लेकिन हमने बुज़ुर्गों की कहा ना माना और वापसी के शॉर्टकट के चक्कर में एक नए रास्ते से निकल आए। शुरू की एक पगडंडी आहिस्ता आहिस्ता गायब होती गई और फिर हम एक घने जंगल के अंदर फंस गए, जहाँ पे ना तो रास्ते का नाम निशान था और ना ही किसी सिमत का तयन किया जा सकता था। हमारे चारों तरफ जंगल था और सिर्फ घना जंगल। इस मुश्किल रास्ते में दोस्तों ने साथ तो ना छोड़ा, मगर एक दोस्त के जूते साथ छोड़ गए। मेरी अच्छा जी जैन भाई, ये हालात हैं।
एडवेंचर के एडवेंचर के और शाजी अल्लाह ना ना पड़े वाली रखी ना। कैसा रहा एडवेंचर आपका? ये आपने पिंक कलर और डार्क ब्लू कलर के जूतों के ऊपर पट्टियां बांधी हुई हैं और बड़ा अमेजिंग लग रहा है ये स्टाइल यार आपका। हमारे जहीन भाई जिन्होंने काफी हिम्मत की है जूता ना होने के बावजूद। जैन भी इधर देखो इरादा है कि ना। वसीम भाई मजा आया एडवेंचर। एंड टू माउथ किए हुए बूट। रास्ता तलाश करते करते हमारे सरों के ऊपर से एक जंगली मोर ने उड़ान भरी और फिर दरख्तों में कहीं ओझल हो गया। मुकामी ज़ुबान में इसे बनकुक्कड़ के नाम से जाना जाता है। वाह क्या खूबसूरत परिंदा था, चंद ही लम्हों में हमारी नज़रों से ओझल हो गया। अनजान मंजिलों के अनजान रास्तों पे भटकने पे बड़ा खौफ आता है, लेकिन अगर रास्ते खूबसूरत हों तो फिर सही रास्ते तलाश करने की जस्तजू ख़त्म हो जाती है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हसीन नज़ारे, वो हसीन पल कुछ ऐसे थे जिनको मैं अब भी याद करता हूँ तो दिल बाग बाग हो जाता है। इन नज़ारों का लुत्फ़ लेते लेते आखिरकार हमें अपनी मंजिल की झलक नज़र आ गई। न चाहते हुए भी हमें अपने भटके हुए रास्ते को छोड़ना पड़ा। काश कुछ और देर मंजिल न मिलती। ये हमारे लश्कर का सबसे हिम्मत वाला सिपाही था जो बिना जूतों के जंग लड़ा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें अंधेरों ने एक बार फिर से आ जकड़ा। रात को बोनफायर, पेट पूजा और फिर से पत्ते, और अगली सुबह आबशार का इरादा। अदनान भाई